बादशाह ने की जलपरी से शादी। जी हाँ, ये वो हैरत अंगेज वाकया है जिसने पूरे सल्तनत में तहलका मचा दिया। पुराने जमाने की बात है, नीलम नगर का बादशाह नवीद खान निहायत बहादुर मगर दिल का सादा इंसान था। एक दिन वो अपने सिपाहियों के साथ समंदर के किनारे शिकार के लिए गया। सख्त गर्मी थी। बादशाह ने सोचा थोड़ी देर पानी के पास बैठकर आराम कर लें। जैसे ही वो साहिल के करीब पहुंचा, अचानक पानी में से एक चमकती हुई रोशनी उभरी। बादशाह ने हैरानी से देखा कि पानी के बिल्कुल बीचों बीच एक खूबसूरत जलपरी अभर रही थी। उसके लंबे नीले बाल, मोतियों जैसे आंखें और समंदरी झाग से बनी सफेद चादर देखकर बादशाह की सांस रुक गई। जलपरी ने मुस्कुराकर कहा, आए इंसान, मैं रानी नीरा हूँ, नील समंदर की मुहाफिज। आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। बादशाह हैरान रह गया, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि उसने किस तरह उसकी जान बचाई। लेकिन हकीकत ये थी कि जब बादशाह के सिपाही समंदर के करीब आए तो एक जाल पानी में गिर चुका था जिसमें जलपरी फंसी हुई थी। बादशाह ने जाल काटने का हुक्म दिया था और यही काम उसकी जिंदगी बचा गया था। बादशाह ने कुछ देर सोचा और कहा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी मुल्का बन जाओ। जलपरी कुछ लम्हों के लिए खामोश रही। फिर समंदर में एक बड़ी लहर उठी और उसने कहा, अगर तुम सच्ची मोहब्बत का वादा करते हो तो मैं समंदर छोड़कर तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, मगर याद रखना, अगर कभी तुमने धोखा दिया तो मैं वापस अपने समंदर में चली जाऊंगी। बादशाह ने फौरन वादा कर लिया। बड़ी अजीब व गरीब शादी हुई। समंदर के किनारे मिसालें जलें, पानी में मछलियां नाचती रहीं, नीले डॉल्फिन तालियों की तरह उछलती रहीं और जलपरी रानी नीरा जमीन पर आकर इंसानों की तरह खड़ी हो गई। बादशाह ने उसके हाथ में मोतियों का कड़ा पहनाया और यूं दोनों की शादी पूरी सल्तनत की सबसे अनोखी तकरीब बन गई। मुल्क के लोग हैरान तो थे, मगर रानी नीरा की नरमी, मोहब्बत और समंदर जैसा पुरस्कून दिल देखकर सब उसे चाहने लगे। वो महल में रहती, मगर रोज शाम के वक्त समंदर के पानी को हाथ लगाकर शुक्र अदा करती कि उसने उसे एक प्यारा घर दिया। और बादशाह, वो रोज उसे देखकर कहता, मैंने पूरी दुनिया घूम ली, मगर तुम जैसी हुसैन और सच्ची साथी कभी न देखी। यूं नीलम नगर में इंसानी तारीख की पहली और शायद आखिरी बादशाह और जलपरी की शादी हमेशा के लिए एक दिलकश कहानी बन गई, जिसे सुनकर आज भी लोग मुस्कुराते हैं।